वेलकम एवरीबॉडी। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक राजी बाजी होंगे। आज का टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड वर्सेस हार्ट एनर्जी होगी कि उनके दिल में क्या है आपके लिए और दिमाग में क्या है। असल में उनकी जो दिल और दिमाग की जो जंग है या दिल और दिमाग का जो कंपैरिजन है आपके लिए फीलिंग और सोचों के बेसिस पे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जनाब 3 डिफरेंट मैंने पाइल्स रखी हैं और ये वीडियो टाइमलेस है। आप कभी भी ये वीडियो देख सकते हैं, चाहे तो आप 2 साल बाद अपलोड के देखें तब भी आपको और रेजोनेट हो सकती है। यहाँ से आपको मैसेजेस मिलेंगे इस रीडिंग से। आपने अपने पर्सन को सोच कर पिक कर लेनी है पाइल, और नाम से भी चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप लोग जो हैं वो स्टोन से चूज़ कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 करके भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। सो यहाँ पर आपके लिए डिफरेंट चॉइसेस हैं। ए से एम के साथ नंबर 1 चॉइस होगी, एंड फिर यहाँ पर है जे से आर नेम इनिशियल जो हैं वो नंबर 2 में आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे एस टू जी के साथ जो नेम इनिशियल हैं वो नंबर 3 में आएंगे। तो नंबर 2 में नंबर 1 में ये पर्पल स्टोन है, नंबर 2 में ये वाइट स्टोन है, और नंबर 3 में ये रेड एजेट है। ठीक है। तो आपने इनमें से एक को पिक करना है। पहले ओवरऑल देख लेते हैं लव रिलेशनशिप सिचुएशन। आपके सामने ही पाइल्स बना रही हूँ मैं। ठीक है, नो चीटिंग। Okay, then we going to love messages कि आपके पर्सन की फीलिंग्स बेसिस पे या उनके माइंड बेसिस पे क्या चल रहा है। उनके लव मैसेजेस अगर वो कन्वे करें आपको तो क्या होंगे। Okay, love messages for pile 2. Okay, love messages for pile 3. एक वक्त में आपने एक ही पर्सन के लिए वीडियो देखनी है। अगर आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हों तो आप क्या करें कि पहले उस पर्सन के लिए वीडियो देख लें, एक पर्सन के लिए वीडियो चूज़ करें और उसको देख लें। उसके बाद फिर आप वापस आएँ और फिर आप दूसरे पर्सन के लिए वीडियो चूज़ करें, पाइल चूज़ करें। ठीक है, ये चीज़ है। सॉरी, जहन थोड़ा ऑक्यूपाइड रहता है इसलिए कभी कभी लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। सो लेट्स सी उनके माइंड वर्सेस हार्ट क्या है आपके लिए। देयर इज स्प्रेड फॉर देयर माइंड फॉर यू पाइल 1। पाइल नंबर 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। पाइल नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। सो लेट्स सी देयर हार्ट एनर्जी, देयर फीलिंग्स फॉर यू गाइस। What is in their heart regarding to you, what they feel about my pile 1, what they feel about my pile 2, their person of interest,
Pile number 3, what they feel about my person of interest. देखिए जी, बड़ी मेहनत करने जा रही हूँ मैं, तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा, और अपना जो एक्सपीरियंस है रिगार्डिंग टू दिस वीडियो, मतलब आपकी जो एनर्जीज़ हैं उसके हिसाब से कितना रेजोनेट हुआ, ये भी आपने कमेंट सेक्शन में बिंदास होके बताना है, ओपन माइंडेड होकर, और बट इन अ डिसेंट वे, गाली गलोच नहीं निकालनी। एंड देन अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप आपको मेन पेज पे भी मिल जाएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और आप मेरा फर्स्ट चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है रेड रोज टैरो एस्ट्रोलॉजी। सो हियर वी आर। आपके लिए तो 13 है, मेरे लिए ठीक था। चलें, होपफुली कि अब ठीक हो। या तो थिंक ऑफ योर सेल्फ, थिंक ऑफ योर पर्सन एंड देन पिक वन पाइल। सो चलते हैं नंबर 1 के साथ। जिन लोगों ने नंबर 1 पिक किया है उनके लिए रीडिंग देखते हैं, और फिर ये 2 पाइल्स अपने अपने टाइम पे आएंगी। अगर आप लोगों ने ये वीडियोस वॉच करनी है तो आपने क्या करना है कि टाइम स्टैम्प देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप डायरेक्ट अपनी पाइल पे पहुंच जाएं जो नंबर 2 या नंबर 3 पाइल के हैं। चाहे तो आप पूरी वीडियो भी देख लें, आपकी मर्जी। सो लेट्स सी। हेलो जी, वेलकम नंबर 1। ए से आई के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये पर्पल स्टोन जिन लोगों ने पिक किया, थैंक यू सो मच। ओ लाइट नहीं ऑन की भाई, ठहरें। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। देयर इज कनेक्शन, योर कनेक्शन इज इटर्नल एंड अनब्रेकेबल, ज़बरदस्त। एंड सेल्फ इंडल्जेंस है, फोकस ऑन सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क एंड सेल्फ अप्रिसिएशन। पंगा आपकी तरफ हो रहा है, हाँ। लेट्स सी आपके पर्सन की तरफ। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशंस कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी अवेयर। एंड डेथ, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रोथ टू ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स दैट इज दैट। अच्छा देखिए, आपकी तरफ का जो रिलेशन चल रहा है या आपकी तरफ की जो एनर्जीज चल रही हैं अपनी लव लाइफ या इस रिलेशन को लेके, या जो अभी आपकी पर्सनल सिचुएशन है, एक तो ये कि आप अपने पर्सन की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो रहे हैं और आपको लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हालांकि आपने काफ़ी ज़्यादा मिसहैंडलिंग्स देखी हैं, डिस्टेन देखा है, यहाँ पे 3 क्रॉसेस हैं, तो कैन बी पॉसिबल 3 दफ़ा जो है ब्रेकअप हुआ हो, या 3 लोगों के साथ आपका जो है प्रॉब्लम आई हो, या आपके रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करें। मगर आपका रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपका कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एवर लास्टिंग है। ये चीज़ आप महसूस कर रही हैं, बहुत कनेक्ट हो रही हैं आप इस रिलेशन के साथ। हालांकि आपके साथ क्या है कि आपको प्रॉब्लम्स हैं, आपको अपनी लाइफ में कुछ शेडो वर्क्स हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपकी पर्सनल जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय हुई है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और इस वजह से आप थोड़ा अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रादर देन टू दिस कनेक्शन। या फिर अगर इस कनेक्शन पे भी ध्यान है तो इस तरह से है कि आप जो है ये सोचते हैं कि आपको कितनी इम्पोर्टेंस मिल रही है इस रिलेशन में। मगर आप जो हैं अपनी तारीफ़ भी सुनना चाहते हैं, वो तो सभी चाहते हैं, मगर आप जो हैं इस ओवरऑल आपकी जो लाइफ है वो इस तरह से घूम रही है जैसे कि आप चाहते हैं कि कोई हो जो आपको थ्रू चाहे, मोहब्बत करे, वफा दे, आपके इर्द गिर्द घूमता रहे और आपके लिए अपनी ज़िंदगी को निछावर करे, आपके ऊपर निछावर करे और आपके लिए बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होकर केयर और लव देना, ये चीज़ है। तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है ये अनब्रेकेबल है और इटर्नल है, मतलब ये डिवाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस्ड है और इसी वजह से आप लोग मिले हैं और आपको लग रहा है कि इस कनेक्शन से आपको वो सब कुछ मिलेगा। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट जो हैं एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी देखी, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हारदार झाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, ये बहुत ज़्यादा
स्ट्रेस से गुजरे हैं, बहुत ज़्यादा उलझनों से गुजरे हैं, इनकी लाइफ में बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आए हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा ड्रेन कर दिया हुआ है। ये अंदर से बिल्कुल खाली हैं या बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अंदर बहुत दुखों से भरे हुए हैं। एक इंसान जो मतलब उसकी अगर उसकी बॉडी को देखा जाए तो उसको वो एक कांटेदार झाड़ियों में से गुजरे तो उसकी सारी बॉडी जो है वो कांटे लग लग के ज़ख्मी हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से अगर उसको देखा जाए, उसका चेहरा, उसके बाल, उसका सर, उसके हाथ पाँव, उसकी बॉडी, तो वो सारी वो ज़ख़म होते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपके पर्सन के दिल की कैफ़ियत है, अपनी उनकी पर्सनल लाइफ की कैफ़ियत है कि वो टॉक्सिसिटी को बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं और शायद यही टॉक्सिसिटी वो स्टिल इस रिलेशन में भी महसूस करते हैं या आप लोगों के रिलेशनशिप में वाकई कोई टॉक्सिसिटी ऐसी मौजूद है, जैसे थर्ड पार्टी हो गई, लव ट्रायंगल हो गया, किसी किस्म का कॉम्प्लिकेशन हो गया और इनको भी जो है सेल्फ वर्थ का बहुत ख्याल है कि ये नहीं चाहते कि ये दोबारा से दुखी हों, दोबारा से तकलीफ़ में आए या इनको रिस्पेक्ट ना मिले या इनकी बेइज्जती हो। ये चीज़ें नहीं चाहते क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी ड्रेन हो चुकी हैं आपसे, इस रिलेशन से हुए हैं या पर्सनल लाइफ में इन्होंने पहले जो रिलेशंस देखे हैं वहाँ से हुए हैं और ये जो हैं स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा मतलब ब्लाइंड होकर नहीं चल रहे हैं इस रिलेशन में। ये बहुत ज़्यादा अवेकन है, बहुत ज़्यादा नॉट अवेकन लाइक कॉशियस, बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं कि दोबारा से इनको ड्रेन ना किया जाए, दोबारा से ये यूज्ड ना हो, दोबारा से ये किसी टॉक्सिसिटी में ना जाएं कि इनको कौन संभालेगा तो या ये खुद को कैसे संभालेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो है किसी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं या ऐसे फेज से गुजरे हैं जिसमें ये वापस नहीं जाना चाहते, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। हो सकता है इन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की डेथ भी देखी हो, वाकई डेथ देखी हो, या इनके रिलेशनशिप की पहले डेथ हुई है, इनके साथ किसी कनेक्शन की जो है ब्रेकअप हुआ है, डिपेंड के आपके साथ हुआ या इनकी पर्सनल लाइफ में हुआ, मगर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हैं और ये अपनी ज़िंदगी में अच्छा इनकी एक और मैं बात बता दूं, अगर इन्हें रिलेशनशिप में आपके साथ भी टॉक्सिसिटी महसूस हुई या ये ड्रेन फील किए, ये स्टक हुए तो ये कुछ कर लेंगे, मगर अगर ये अंदर से फिर से खोखले महसूस करने लगे, फिर से इन्हें लगा कि आपने इनकी एनर्जी को सबको सक कर लिया, आपने एनर्जी वैम्पायरिंग कर ली और इनको हाली छोड़ दिया और इनके पास इनके मतलब कासे में कुछ नहीं आया, ये खाली हाथ हैं, तो ये आपको कोई सेकंड चांस ये भी नहीं देंगे, ये इस रिलेशन को भी सेकंड चांस नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। जबकि आप इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा कनेक्शन को पाते हैं मगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडल्जेंस है और ये चीज़ इनको भी पता है और ये अवेयर हैं इस रिलेशनशिप में जो भी टॉक्सिसिटी है उससे भी। जबकि आप में से कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आप कहीं और कनेक्ट हैं, आप उसमें इंड्यूल्ज हैं और ये इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, बट देयर इज़ समथिंग लाइक दैट। आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, मैंने हर तरह की पॉसिबिलिटी बताई है। सो अब देखते हैं इनके माइंड वर्सेस हार्ट क्या चल रहा है। सो देयर इज़ द 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, and then here is the 3 of wands। नो डाउट इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है और ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार में हैं, बहुत ज़्यादा इंतज़ार में हैं, आपकी तरफ से भी इंतज़ार है, पर्सनली भी इंतज़ार है। अच्छा यहाँ जो है यहाँ आ रहा है मून साइन, मून प्लैनेट है तो दिस ट्वाइस आया है, दिस इज़ एसोसिएट, बल्कि थ्राइस आया है। देयर इज़ द कैंसरियन इन मून एंड देयर इज़ द मून, और कैंसर खुद भी मून प्लैनेट से है रूल करता, तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे कैंसरियन साइन थ्राइस आ गया। उसके बाद यहाँ पे लिब्रा है और यहाँ पर एरीज भी है सन मून राइजिंग बेसिस पे। तो आपके पर्सन जो है इमोशनली वाकई बहुत ज़्यादा ड्रेन है, बहुत ज़्यादा ड्रेन है, रिजेक्शन फेजेस से गुजर रहे हैं और आपको लेकर भी इस तरह के फेजेस हैं। मतलब वही जो इन्हें होता है कि अगर ये ड्रेन कर गए, अगर ये स्टक हो गए तो ये क्या करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग इनके साथ मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि आप लोग नो कांटेक्ट में हैं और ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली एनर्जी है।
और ये बहुत अपसेट हैं, इनसिक्योर हैं। अगर ये फीमेल हैं, इन्हें हार्मोनल फेजेस भी हैं, कुछ इश्यूज़ हैं। ये बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत ही क्लेवर या बहुत ही स्मार्ट कह सकते हैं, नॉट क्लेवर, स्मार्ट कह सकते हैं। बहुत ही इंटेलिजेंट, एजुकेटेड या फिर बहुत ही कॉशियस पर्सन है, जो कि पहले भी मैंने बताया। मगर ये डाउट्स में हैं, इनसिक्योरिटीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सबकॉन्शियसली, कॉन्शियसली। और दूसरा ये कि ये आपको ख्वाब में ज़रूर देखते हैं। और इन्होंने ना अपने गार्ड्स बड़े अप कर रखे हैं, यानी कि ये वाकई घबराते हैं कि दोबारा से रिजेक्शन फेजेस आए, दोबारा से ड्रेन कर गए, दोबारा से दूरी आ गई तो क्या होगा। तो ये बहुत इंटेलिजेंटली चलना चाहते हैं। तो ऑल टुगेदर आई एम सीइंग कि मेंटली तौर पे दे आर सुपर स्टक। अब इनका हार्ट देखते हैं, फिर ज़्यादा एवेल्युएशन अच्छे से हो सकती हैं। ओके, देयर इज़ द नाइट ऑफ वेट अ मिनट। So there is the Knight of Fire, 10 of Pentacles, 6 of Earth and the High Priestess. Pisces, Taurus, Virgo and Sag again. इसमें कोई शक नहीं, इस इंसान को आपके लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, आपके साथ बहुत ज़्यादा पैशनेट डिज़ायर्स मौजूद हैं इनकी। और बैक एंड फोर्थ इनका दिल करता है आपसे बातें करने को, आपसे मिलने को, या आपके साथ इंटीमेट करने को। डिपेंड ऑन द सिचुएशन ना, कि आपकी कैसी सिचुएशन है, उस हिसाब से देखिएगा कि इनका आपके साथ ओपन होने को दिल करता है, आपको एक्सप्लोर करने को दिल करता है, आपके साथ मस्ती करने को दिल करता है, एडवेंचर्स करने को दिल करता है। और मतलब ये अपने आप को ना पुरसुकून नहीं पाते आपसे बातें किए बगैर या आपके साथ डील किए बगैर। और यहाँ जो इनकी डिज़ायर यही है कि ये जो हैं आपके साथ फैमिली बॉन्डिंग बनाएं, मतलब कमिटमेंट हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, मैरिज हो, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, और एक दूसरे के साथ प्रॉपर शेयरिंग हो, जो कि एक हस्बैंड वाइफ की जो अच्छा हस्बैंड वाइफ रिलेशन होता है उनकी होती है। मतलब एक दूसरे के साथ फाइनेंशियल भी शेयरिंग करते हैं, सोसाइटी शेयर करते हैं, बेडरूम शेयर करते हैं, बाद में तो टॉवल्स भी शेयर करते हैं, और बिल्स शेयर करते हैं, ग्लॉसरी शेयर करते हैं, सोसाइटी शेयर करते हैं। तो ये चाहते हैं कि प्रॉपर बैलेंस कनेक्शन, और ये चाहते हैं कि आपकी तरफ आने में ये पहल भी कर लें, आपको प्रपोज कर दें, या जो भी अपनी तरफ से कर सकते हैं वो आपके लिए करें। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है इन्होंने आपके लिए जितना कर सकते थे काफ़ी हद तक किया भी है पहले, और उतना इनको बैलेंस मिला नहीं है। यहाँ पर ऐसे है जैसे कि डाउट्स रह गए, जैसे यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन रह गई, यहाँ पे साइलेंट बिहेवियर हो गया, रह गया। ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, ये दे नो व्हाट दे वांट टू डू, ये पता है, हालांकि इनसिक्योर हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ में हैं, मगर दे नो, इनका दिल बता रहा है इनको, दे फील, इनकी जो इंट्यूशन है, इनकी सिक्स सेंस इन्हें बता रही है कि एग्जैक्टली इन्हें करना क्या है इस रिलेशनशिप में ना। ये चीज़ बड़ी खास दिखाई दे रही है यहाँ पर। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये इंसान जो हैं आप में इंटरेस्ट भी रखते हैं, आपके लिए कमिटमेंट डिज़ायर्स भी रखते हैं, मगर या तो ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं या आप इनसे कुछ छुपा रहे हैं। तीसरी चीज़, या आप दोनों ही एक दूसरे के साथ साइलेंट हैं, डिस्टेंस रिलेशन है, और टैरो रीडिंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। मतलब टैरो रीडिंग्स बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं इनके प्रोग्राम्स में। ऐसा है, इनको उम्मीद आपसे है कि आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, आप इन्हें मैसेज करोगे, आप इनकी तरफ आओगे, आप इन्हें बेनिफिट्स दोगे। बेनिफिट्स इज़ नॉट अबाउट लाइक के मनी बेसिस ना, इट्स अबाउट एवरीथिंग, क्योंकि ये आपके साथ हर चीज़ को शेयर करना चाहते हैं ना, या आपके साथ प्रॉपर फैमिली बनाना चाहते हैं। अच्छा जी, अगर आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और कहीं और मैरिड है, तो ये मैरिज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी उन्हें समझ आ रहा है। बिकॉज देन मैं ये कहूँगी, अगर आप मैरिड हैं फॉर एग्जांपल और आपके पर्सन नहीं है मैरिड, तो वो उन्हें ये एहसास रहता है, वो या वही रेड फ्लैग जो रहते हैं वो यही है कि कहीं आप फ्लर्टियस तो नहीं, आप टाइम पास कर रहे हैं और अपना मतलब निकला और आपने एडवेंचर लिया और आप चले तो नहीं गए।
चले तो नहीं जाएंगे। तो इस वजह से ये शायद ये भी एक वजह है कि रिजेक्शन फेजेस का आना, गार्ड्स अप रखना और इनसिक्योर रहना, फिर अपनी फीलिंग्स को हाइड करने की कोशिश करते रहना जो इनके अंदर आपके लिए हैं, ये भी चांसेस हैं। बट अगर आप नहीं ये मैरिड हैं कहीं और, तो इनके लिए जो है अपनी मैरिज को भी कंटिन्यू करना है और आप में भी इंटरेस्ट बाकायदा मौजूद है। दिल तो कहता है जाओ जाओ पाइल 1 की तरफ जाओ, मगर वो दिमाग कहता है नहीं नहीं, होल्ड ऑन, रुको रुको रुको। तो यहाँ फॉर श्योर थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैं 1 मिनट देख लेती हूँ क्लैरिफिकेशंस क्या आती हैं आप लोगों के रिलेशन में। सो यहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन आप लोगों की हुई है आपस में पहले कभी, और एडजस्टमेंट करने की कोशिश, मतलब इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी एक लिमिट तक दिखाई है, उसके बाद इन्होंने स्ट्रेटली रिजेक्ट कर दिया या रिजेक्ट हो गए, समथिंग लाइक डैट, क्योंकि ये ड्यूल सिचुएशन में नहीं रहना चाहते थे। एडजस्टमेंट इशू बने हैं आप लोगों में, तो ये अभी भी आपको लेकर काफ़ी क्यूरियस हैं और कम्युनिकेशन वाइज भी काफ़ी क्यूरियस हैं। दे मिस यू अ लॉट और आपको स्टॉक सर्च भी कर रही हैं, आपको चेज कर रहे हैं, आपको इस तरह से देख रहे हैं कि व्हाट यू हैव इन योर टेबल फॉर देम। स्कॉर्पियो एनर्जी आ गई। सो इट सीम्स लाइक कि ये आपके मामले में इनसिक्योर हैं, बिकॉज आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं और इनको ये तो अंदाज़ा है, इनकी इंट्यूशन बता रही है कि इनको ये तो अंदाज़ा है कि यू लव देम, मगर यहाँ पे कोई पर्सन, कोई मेल ही है जो दुश्मन के रूप में है, या फिर जो मेल साइड है उसकी तरफ कोई फीमेल दुश्मन है, ये भी हो सकता है। कोई जो मेल पर्सन है आप दोनों में से, उसकी तरफ कोई फीमेल जो है वो दुश्मन है इस रिलेशन की, या मतलब इनसिक्योरिटी है, इनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही ना, ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, डिस्टेंस भी है और ये गार्डेड भी हैं। अपनी इनकी ज़िद पक्की है, ये अपनी अपनी ड्रीम्स, अपने डिज़ायर्स और अपनी पोजीशन को वीक नहीं होने देना चाहते, अपनी ड्रीम्स डिज़ायर्स को छोड़ना नहीं चाहते। तो अपनी ज़ात के लिए इनके अंदर थोड़ा रेजिलियंस है और इन्हें उम्मीद है कि आप इनकी तरफ आओगे। ये अपनी, अच्छा, इनके अंदर सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का ये न्यू लव है या कुछ अरसे से न्यू लव शुरू हुआ, बट इट्स लाइक देयर इज़ इमोशन, देयर इज़ पैशन, दिल जीता है। सो देयर इज़ लाइक द, हाँ, ये इस रिलेशन को कंप्लीशन की तरफ लेके जाना चाहते हैं, मगर उससे पहले फिर वही बात आती है कि अगर मैरिज सिचुएशन आप में से किसी और की कहीं और बनी हुई है तो वो चीज़ इनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है और डिस्टेंस है और ये आपको द वन इमेजिन करते हैं, इनका दिल कहता है कि आप इनके वन हो। और दे जस्ट वांट स्टेबल रिलेशन। आप लोगों के बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, लिटरल डिस्टेंस हो सकता है। यस, उफ, ये आपके साथ इंटीमेट करना चाहते हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ पैशन, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, बहुत ज़्यादा पैशंस हैं आपको एक्सप्लोर करने के, आपके साथ मस्तियाँ और एडवेंचर्स करने के, बिकॉज़ आपके ज़रिए से इन्हें खुशी मिलती है। यू आर देयर टॉर्च, देयर हैप्पीनेस। वाओ। मगर इनको ये भी तो लगता है ना कि रिलेशन में बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस ही तो चाहते हैं, प्रॉपर गिव एंड टेक, जो कि बाकायदा दोनों साइड से हो के एक इंसान नहीं, दोनों ही बैलेंस करें, रिलेशन में बैलेंस शेयरिंग करें। ऐसा नहीं कि एक करता जाए तो दूसरा लेता जाए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे रिजेक्शन फेजेस हैं। देखिए, ये इंसान जो है ना काफ़ी करिस्मेटिक भी हैं, अपीलिंग पर्सनालिटी है, अट्रैक्टिव हैं, गोल ओरिएंटेड हैं, बोल्ड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, क्रिएटिव पर्सन हैं,
जहाँ बैठ जाएं वहाँ पे पार्टी की जान बन जाते हैं। मतलब वो सोसाइटी में इस तरह से मूव करते हैं कि लोग इंस्पायर होते हैं इनसे। और ऐसे इंसान गो गेटर होते हैं और इनकी जो ख्वाहिशात हैं वो दे क्रश ऑन यू एक्चुअली, उनको आप पसंद हैं। बट आल्सो इनकी डिज़ायर ये है कि इनकी विशेस भी तो पूरी हो ना। इनकी बहुत सी विशेस हैं और हर इंसान की होती हैं अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर। सो लेट्स सी इनके लव मैसेजेस क्या हैं। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। वो चाहते हैं कि वो करो जो तुम्हारे दिल को बहुत अच्छा लगता है, खुश रहने की कोशिश करो। आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। चाहते हैं कि काश आपको समझ सकें। चाइल्डहुड ट्रूमा मे बी आपकी साइड पे चाइल्डहुड ट्रूमा या इनकी तरफ तो डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद है, बिकॉज देयर इज़ द प्लूटो एनर्जी और प्लूटो एनर्जी इज़ वेरी लॉन्ग हैवी प्रोसेस। तो डेफिनेटली इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रूमास देखे हैं और चाइल्डहुड ट्रूमा भी हो सकता है। और आप में से किसी के अगर बच्चे हैं तो ये बच्चों का ट्रूमा भी है, बच्चों की वजह से भी हो रहा है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो नो डाउट ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं और आप ही को सोचते रहते हैं और काम क्या है इनका। सो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 1। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। सो वेलकम पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन या ये स्टोन पिक किया था, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ज्वाइन किया। होपफुली कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। बेल आइकन हिट करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। सो देयर इज़ द क्लैरिटी। टेक टाइम टू थिंक अबाउट योर सिचुएशन टू गेन क्लैरिटी। ओके, and then here is the Cupid arrow. Have faith, love is coming, surprise, invitation or meeting hesitant. Abundance, open your heart to receive the abundant love the universe has to offer. Not enough, lacking confidence, self-sabotage, ego and fear, frustration. अच्छा जी, अब ऐसा है गाइस कि आपको तो मुकम्मल तौर पे क्लैरिटी आ रही है या आ चुकी है अबाउट दिस रिलेशन जिसमें आप हो, कि एग्जैक्टली आपको लगता है कि आप सुपर क्लियर हो अपने इस रिलेशन को लेके, कॉन्फिडेंट हो, ओपन हो, हैप्पी हो और आपको उम्मीद है कि आपके पर्सन आपको मोहब्बत करेंगे, आपको सरप्राइज़ देंगे, आपसे मिलेंगे या आपको प्रपोज करेंगे या आपके लिए गिफ्ट्स आएंगे या आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे। बट यू आर ट्राइंग टू गिव देम योर लव। मतलब आप अपनी मोहब्बत जो है इनके ऊपर निछावर करना चाहते हो या वो मोहब्बत के तीर चलाना चाह रहे हो, वो चीज़ हो रही है आपकी तरफ से। तो यू जस्ट वांट देयर हार्ट। असल में ना आप ऑनेस्ट ट्रू रिलेशन और ऑनेस्ट ट्रू हार्ट वाली एनर्जी पर हो और आप ये की ख्वाहिश है कि आप इनसे मिलो, मुलाकात करो। और आप में से बहुत से ऐसे भी हैं पायल 2 जिनके पास अपनी लाइफ में बहुत कुछ है करने को, ओपन हॉरिजन है आपके पास और आपके पास और ऑप्शंस भी हो सकते हैं, मगर आप जो हैं लव पे बिलीव करते हैं। यहाँ ऐसे है जैसे कि यू आर इन लव एंड यू जस्ट वांट लव और आपको पता है कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये इंसान जो हैं इनको ये पता है कि ये आपको लेकर, मतलब यू आर देयर अनलिमिटेड पैकेज, ठीक है, पैकेज ऑफ लव। इनके नज़दीक आप बहुत ज़्यादा प्रेशियस पर्सन हैं और इनको लगता है कुदरत है जो आपके ऊपर आपके ज़रिए से इन पे मेहरबानी कर रही है, क्योंकि इनको फियर्स भी हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें देखी हैं, दुख देखे हैं, इनकी ईगो बहुत बुरी तरह से टूटी है, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए जिसकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हुआ है, ठीक है। ये लियो पर्सन भी हो सकते हैं बट इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ सन मून राइजिंग बेसिस पे। तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट ड्रॉप करके बैठे हुए हैं और इनको जो है आपके साथ एक यूनिक कनेक्शन फील हो रहा है और इनको डर लगा है कि अगर ये आपके साथ भी बनाते हैं, जबकि ये फील करें कि यूनिवर्स ने, कुदरत ने आपको एक गिफ्ट की तरह के इनकी तौर पे इनके आगे रखा है, फिर भी ये घबराते कि अगर मैंने मिसजज किया और ये इंसान मुझे तकलीफ़ देगा तो मैं क्या करूँगा या करूँगी।
तो वो चीज़ इनके अंदर हो रही है। हालांकि वही बात है कि इनका हार्ट चक्रा और क्रोन चक्रा थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, और ये अपनी जो है ये है तो नीडी पर्सन, नीडी इन अ सेंस इमोशनल बेसिस पे ना, और काफ़ी अपसेट भी हैं। तो बस इनका वही बात है कि वो आपकी तरफ से नॉक नॉक हो रहा है, नॉक नॉक, ओपन द डोर, नॉक नॉक, दरवाज़ा खोलो, मैं आया हूँ, नॉक नॉक। आप इनके दिल पे नॉक कर रहे हो, दस्तक दे रहे हो बार 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 बार, ये चीज़ है यहाँ पर नज़र आ रही। और आप अच्छा, इनकी लाइफ में आपके ज़रिए से बहुत ज़्यादा अबंडेंस आने के चांसेस हैं, विजडम आने के चांसेस हैं, इनकी वर्थ बनने के चांसेस हैं, इनको लाइफ में प्रेशियस थिंग्स मिल सकती हैं, ये लग्जरी भी इनकी लाइफ में आ सकती है। इट्स लाइक कि यू ब्रिंग लाइट, हैप्पीनेस, गुड लक इन देयर लाइफ, ये भी है। और ये भी सोच रहे हैं कि आपके लिए अबंडेंस के साथ बढ़ें, मतलब अपनी तरफ से ये जितना दे सकते हैं उतना आपके लिए करें। चाहे वो लव में पैसे से कर सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं, टाइम इमोशन देके कर सकते हैं, मगर दे थिंक अबाउट इट। मगर वही बात है कि ये बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, किसी मामले में बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं, कोई कार्मिक एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से ये ख़ुद को तकलीफ़ दिए जा रहे हैं। बाज़ दफ़ा होता है ये कि इंसान बेवजह खुद को तकलीफ़ दे रहा होता है, हालांकि थोड़ी सी एफर्ट करे तो उस चीज़ से, उस परेशानी से निकल जाता है, मगर वो ये एक ऐसे फेज़ में जिसमें झटका लगता है ना गम का, तो ये बस उसी फेज़ में है कि उस गम से निकलें। तो जब इनको मतलब वो एहसास होगा कि नहीं अभी ज़िंदा हैं, इन्हें अभी एक्टिविटी करनी है, इन्हें उठना है, तो फिर ये कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो मुझे लगता है थोड़ी सी कम्युनिकेशनल प्रॉब्लम है आपके पर्सन की तरफ से, तो या अभी भी थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनको। सो लेट्स सी आपके पर्सन का माइंड एंड हार्ट देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, ओके, द चैरिट, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे स्टार साइंस में है कैप्रिकॉन, लिब्रा, कैंसेरियन एंड एक्वेरियस। ये इंसान जो है ना गाइस, जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, ये इंसान किसी कार्मिक फेस में है, या किसी डिवोर्स के एंडिंग फेस पर हैं, या फिर ये किसी लीगल फेस के एंडिंग फेस पर हैं, करियर में किसी एंडिंग फेस पर हैं, मतलब इनकी टीम वर्क चल रही थी, और ये अपनी ज़िंदगी के रास्ते बनाना चाहते हैं टू मूव फॉरवर्ड ना। तो थोड़े से ईगो वाकई इनके अंदर है, और ये रिकग्निशन चाहते हैं। ये ना इनकी लाइफ में डेफिनेटली बैकग्राउंड हिस्ट्री इनकी जो होगी ना, वो ये है कि इनकी लाइफ में कुछ लड़ाइयाँ हुई हैं, इंसल्टिंग तू में ना, जिसमें ना ये जीते ना कुछ और, कुछ जीत खेल का कोई मामला बना, और ये बस अपना स्पेस चाह रहे हैं। हो सकता है ये ट्रैवल के बारे में सोच रहे हों, बट दे वॉन्ट टू चेंज। अच्छा, ये थोड़ा सा आपके लिए भी गुस्सू हैं, गुस्सा नहीं कह सकते, गुस्सू कह सकते हैं। गुस्सू समझते हैं, प्यार से गुस्सू होता है इंसान, तो वो गुस्सू है इनके अंदर ना, और दे वॉन्ट टू टेक रिवेंज। वो मीठा सा मोहब्बत भरा कोई रिवेंज हो सकता है। तो इट सीम्स लाइक कि दे नीड टाइम फ्रॉम यू, कि आपको समझ सकें, आपको अंडरस्टैंड कर सकें, और उसके साथ साथ जो इनके मामलात हैं उनको फिक्स कर सकें। उसी दौरान में ये अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनफेयर हो चुका है। ये लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोई कार्मिक रिलेशन चल रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे ये हर हाल में निकलना चाहते हैं। मुझे लगता है इनके डोमेस्टिक इश्यूज़ या इमोशनल इश्यूज़ बहुत ग्रेव हैं, और ये गुड रेपुटेशन हर हाल में इनकी ख्वाहिश है, और ये चाहते हैं कि आपको हासिल कर लें, आपको जीत लें दुनिया से। अगर आप इनकी डिज़ायर, इनकी ख्वाहिशात इनके हिसाब से इनको मिल गए तो ठीक, वरना ये मूव ऑन भी करने के सोचे हुए हैं। मतलब आप मिल गए तो ठीक, ना मिले तो फिर मूव ऑन भी कर जाएंगे। देखिए, यहाँ पे लॉजिकल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा पीक पर है, यहाँ पर इमोशनल एनर्जी भी अपनी टॉप पर है। तो दोनों ही एनर्जीज़ में ये एक चीज़ को देख रहे हैं, डू और डाई, ठीक है, मिल जाएगा या नहीं मिलेगा। मतलब ये स्ट्रगल में जाकर हर ऑलवेज फाइटिंग स्ट्रगलिंग, ये चीज़ नहीं इनको चाहिए। दे जस्ट वांट स्पेस एंड चेंज,
ठीक है, ये स्पेस चाहते हैं, चेंज चाहते हैं। और इस रिलेशनशिप जो आपके साथ है इसमें थोड़ा सा ये चाहेंगे कि इनको रिलैक्सेशन मिले और इनको कोई पॉजिटिव सोल्यूशन मिल जाए, या ये अपनी लाइफ के जो इश्यूज़ हैं उनसे निकल जाएं, तो फिर कुछ स्पेस मिलेगी, सुकून का सांस मिलेगा, फिर आपके साथ कुछ कर सकेंगे। बट दे रिक्वायर्ड कि आप इनके सर पे सवार ना हो, इनको प्रेशर ना दो, क्योंकि ये इन्हें लगता है कि ये अपने हिसाब से ही सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें प्रेशर दोगे तो ये गुस्सू हो जाएंगे। सो देयर इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स। Queen of Air, the Hermit, and the Justice again. Oh my gosh. So यहाँ पे Sag है, Virgo, Libra. Libra, here comes thrice. दे जस्ट सीक फॉर बैलेंस। ठीक है, मुझे लग रहा है कि ये इंट्रोस्पेक्शन से गुजर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर एक ख़ास ज़िद है, इनके दिल में कुछ गुस्सा है आपके लिए, और ये थोड़े से गार्डेड भी हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, ये गार्डेड भी हैं और इनकी एक अपनी ओपिनियन है, उस हिसाब से चलना चाहते हैं। इनके अंदर नो डाउट आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, मगर ये अपने पैशन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जो भी कार्मिक फेज़ चल रहा है उसकी वजह से, या आपके साथ अगर कार्मिक फेज़ आया है, सेपरेशन आई है, तो उस वजह से। मगर ये रिवेंज लेना चाहते हैं, या वही बात है कि हिसाब किताब बराबर करने की ख्वाहिश ज़रूर है, और ये इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं ये कहूँगी, अगर ये आपको लगता है किसी और के साथ रिलेशन में है, तो ये जान लीजिए ये कहीं पर भी फिक्स नहीं है, ये खुश है ही नहीं है। बाय नेचर ये इंसान जो है वो अंदर से बहुत तन्हा है। सो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा क्लेवर, बहुत ज़्यादा लॉजिकल पाता है, आयरनिकल विट्टी पाता है, और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा डिसाइसिव है। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ अगेंस्ट टू इमोशंस, मतलब फीलिंग्स के हिसाब से चलेंगे ना तो खराबियाँ ही पैदा करेंगे। लेट्स सी, ओ टेम्पटेशन है, मतलब कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या वही बात है, टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है आपकी, और ये अपनी जज्बात को कंट्रोल ही कर रहे हैं। इनडिसाइसिव, अच्छा ये इसमें ये अब क्लियर हो जाएंगे, ये अब ना अपनी फीलिंग्स में क्लियर हो जाएंगे। मुझे लगता है इनके पास ऑप्शंस मौजूद थे और ये क्लियर नहीं थे कि इन्हें क्या करना चाहिए। इनको आपके साथ डिफरेंट ओपिनियन फील हो रही थी, मतलब इनकी दिल की कैफियत, आपकी दिल की कैफियत दोनों ही डिफरेंट थी। अब इनको जो है ना क्लैरिटी मिल रही है। सो ये अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं बेसिकली, और इनकी ख्वाहिश है कि आप इन्हें क्रश करें, और बेसिकली ये आपको क्रश करते हैं। आपके लिए बहुत सी फैंटेसीज हैं, इनके पास बहुत सी चॉइसेस हो सकती हैं, मगर यू आर द बेस्ट चॉइस फॉर देम। मगर ये अपनी ना सेल्फ ग्रोथ की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इनको लगता है रिलेशनशिप को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप जो है वो विड्रॉवल में चला गया हुआ था, या ज़्यादा बातचीत नहीं हो पा रही थी, और ज़्यादा कोई खास एक्शन नहीं थे, ये सोच बहुत रहे थे, और ये लेस टू लो कांटेक्ट में चले गए। तो अभी ये थोड़े से रिवेंजी हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से आपके साथ पहले शेयरिंग करने की कोशिश की या बैलेंस करने की कोशिश की, वो एक्सेप्टेबल नहीं रहा। कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ थी, और लेन देन में, ताल्लुकात में कुछ गड़बड़ थी। भाई ये ना किसी शादी सब्जेक्ट के ऊपर ना ये डिवोर्स पे हैं, डिवोर्स चल रही है इनकी,
या अगर ये आपके साथ शादी हुई थी तो ये अभी स्टिल वही मतलब सेपरेशन या डिवोर्स का ही बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि रिजेक्शन फेजेस आए हैं। यस, द टावर मोमेंट, एक डिवोर्स के फेज़ में हैं ये, और ये एक वेकिंग अप वाली कॉल पर हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हैं। ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है, इनको ट्रैवल करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजेस, इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। सो लेट मी सी कि व्हाट दे इंटेंडेड टू डू फॉर यू। यहाँ पर जिस तरह की एनर्जी है ना, उसके हिसाब से मुझे देखना है कि ये आपके लिए क्या करेंगे, इनका क्या इरादा है। कुछ नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप पहले पॉज पे चला गया हुआ था या नो कांटेक्ट में। शादी करना चाहते हैं, मगर फैमिली शादी इसी मामलात पे ये उलझे हुए हैं। इनके पास और चॉइसेस भी हैं, बट ये डिस्टेंस पे हैं। मगर आने वाले वक्त में ये आपकी तरफ आएंगे, इनका इरादा है, मगर बहुत ही प्रैक्टिकल होकर, बहुत ही ग्राउंडेड होकर, और पूरे रस्म व रिवाज के साथ, और बेनिफिशियल होकर, कोशियस होकर आपको हर वो कंफर्ट देने की कोशिश करेंगे जो ये कर सकें, या आपको कुछ ऑफ़र कर सके ना प्रैक्टिकली, टेंजिबली। फिर ये आएंगे, तो इनके आने में थोड़ा टाइम ज़रूर है, बट दे विल कम। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू गाइस, पाइल 2। ओह माय गॉड, द लव। इनको पता है कि आप इनके बगैर इनकम्प्लीट हो, सैड हो, ब्रोकन हो, और ये आपके साथ शादी आपसे एक्सपेक्ट ही करते हैं कि आप म्यूचुअल लव, म्यूचुअल बॉन्डिंग, अनकंडीशनल कनेक्शन की, मतलब आपके पास चॉइसेस भी आए तो आप इन्हें पिक करोगे, आप इन्हें चाहोगे। दे जस्ट वॉन्ट लव फ्रॉम यू। देखते हैं और क्या हो रहा है। वाई कांट आई टेल यू द ट्रूथ, ये आपको प्रॉपर सच नहीं बता पा रहे। विल दिस पेन एवर स्टॉप, जो ये जिस तकलीफ़ में हैं, पता नहीं ये ख़त्म होगी कि नहीं ख़त्म होगी, ये इसी बारे में सोच रहे हैं कि ये ख़त्म होगी कि नहीं। बट डू आई फील सो लॉस्ट, हाँ लॉस्ट हैं, डिस्टर्ब हैं, लॉस्ट हैं। कार्मिक कनेक्शन है, नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू। जिस तरह आपने समझा है ना इनको, उस तरह कोई और समझ ही नहीं पाया इनको बहरहाल आपसे अच्छी उम्मीदें हैं वाबस्ता। तो ये आपकी रीडिंग है ग्रुप नंबर 2। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग थी, आपने मुझे ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि हाउ मच दिस रेलिवेंट और रेजोनेट टू यू। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3, पाइल नंबर 3, S to Z नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, या ये स्टोन जिन लोगों ने पिक किया। लेट्स सी कि ये जो आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, इनके माइंड वर्सेस हार्ट क्या है ओवरऑल। सो देयर इज़ रिस्पेक्ट, ओके, एंड देन हियर इज़ द टॉकिंग। फिर यहाँ पे है डोरवे, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। नीड टाइम, साइकिल, टेक टाइम, टाइम टू हील एंड प्रोग्रेस। अच्छा, ऐसा है कि आपके रिलेशन पे या तो ये अरेंज काइंड ऑफ रिलेशन चल रहा है, मतलब ये अरेंज मम्मी डैडी फैमिली रिश्ता कराया, ये वो लटपटर, या फिर मल्टीपल पीपल हैं जो इस रिलेशन के ऊपर आपकी कंसर्न को नोट कर रहे हैं कि आप क्या सोचते हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि रिस्पेक्ट करो ना, या आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस रिलेशन के बेसिस पे। मगर यू नीड टू टॉक ना, यू नीड टू टॉक अबाउट दिस रिलेशनशिप, या मे बी आप अपने पर्सन के साथ बातचीत करना चाहते हो, या फिर आप कुछ लोग हैं जिनके साथ अपनी रिलेशनशिप के ऊपर बातचीत कर रहे हो कि व्हाट इज़ गुड और बैड वगैरह वगैरह। तो आप असल में वेट कर रहे हो कि आपको आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज आए, कोई रिस्पॉन्स मिले, कोई
कोई डिस्कशन हो, कोई क्लैरिटी मिले। और ओवरऑल देखा जाए तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपने रिलेशन की रिस्पेक्ट करें, कदर करें। और रिगार्डलेस कि आपके साथ वो हैं नहीं हैं, आपके एक्स हो गए हैं, ये जो भी है, मगर इसको गलत अल्फाज में किसी के आगे डेलिब्रेटली लेबरेट ना करें, ठीक है, इसको प्रेजेंट ना करें गलत तरीके से। इसमें कहीं ना कहीं फिर आपकी भी इंसल्ट होती है। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस रिश्ते का ताल्लुक़ को इज़्ज़त की निगाह से देखिए। आप में से कुछ ऐसे भी हैं जो इस रिश्ते को इज़्ज़त देना चाहते हैं, मतलब कि निकाह कर लिया, शादी कर ली, मंगनी कर ली, मतलब ये रिश्ते के ऊपर लाना चाह रहे हैं आप लोग के प्रॉपर कमिटमेंट हो, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये चीज़ बहुत जहन में आती है। तो आप चाहते हैं कि इस रिश्ते का बाइज़्ज़त तरीके से कोई नाम हो, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। तो जब हम आपके पर्सन की साइड देखते हैं तो इनको थोड़ा सा ना टाइम चाहिए। ये इस तरह का टाइम नहीं है जो कि ये आपको एग्जैक्टली बता सकें। अब बता भी दें तो एग्जैक्ट वो टाइम फिर भी वो सही नहीं बता पाएंगे। दिस इज़ डिपेंडिंग अपॉन नेचर, डेस्टिनी, कुदरत। और इनको बहरहाल कुछ टाइम चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए। हालांकि इनको समझ आ रही है कि आप एक ओपन अपॉर्चुनिटी है इनके लिए कि ये उसमें लीड करें, आगे बढ़ें और रिलेशन को प्रोग्रेस दें और खुश रहें। तो या तो आप इनके साथ नया कनेक्शन में जा रहे हैं, या फिर आप लोग ये इंसान आपके साथ जो रिलेशनशिप है इसको नेक्स्ट लेवल आके लेके जाना चाह रहे हैं, मगर इनको प्रोग्रेस करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, इस रिलेशनशिप को प्रोसीड करने में टाइम चाहिए। वही डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर चल रही है। और कुछ साइकिल हैं जिनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखते हैं इस इंसान की आपके लिए माइंड स्टेट क्या चल रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, and then here is the 7 of pentacles. See, that's what I told you. तो यहाँ पर जो है ट्वाइस नंबर 7 है, और ये नंबर जो है रिफ्लेक्शन का नंबर होता है, स्पिरिचुअलिटी का भी नंबर है। और यहाँ पर है लियो, एक्वेरियस, वर्गो एंड टॉरस। आपके पर्सन की ना प्रैक्टिकल अप्रोच है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेट करते हैं, छोटी छोटी बातों को गौर करते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इन्हें वाकई इस रिलेशनशिप में ड्रामा सा फील होता है। इनके हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में भी ड्रामा हो, या आप लोगों के रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में कुछ लोग मौजूद हैं जो कि ड्रामा क्रिएटेड हैं। कुछ इधर उधर की बातें गलत मलत हो जाती हैं, जैसे ईगो ट्रिगर हो, चैलेंजेस पैदा हों, छोटी छोटी बातों पे इशू बन जाए, तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनके कुछ अपने चैलेंजेस हैं, कुछ आपकी वजह से आए हैं, कुछ ये लोगों के फैलाए हुए हैं। तो इस वजह से ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगोइस्टिक हैं और कन्फ्लिक्टिंग फील करते हैं। कुछ मामलात में ये आर्ग्यू करना चाहते हैं कि भाई मेरी पोजीशन ऐसी है, मुझे मिसअंडरस्टैंड किया जा रहा है, या मैंने ऐसा नहीं कहा, मेरी ये सोच है, वगैरह वगैरह। और ये जो हैं बहरहाल ये जो आजू बाजू की बातें जो हो रही हैं, सुनते हैं, गुस्सा भी आता है या डबल माइंड भी होता है, मगर फिर क्या करते हैं कि अवॉइड करने की कोशिश करते हैं बातों को, और ऐसे लोगों से स्नीक्ड होने की कोशिश करते हैं। इन्हें पता है कि यहाँ बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं जो फॉल प्लेइंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ इन्हें बहुत अच्छे से पता है। बहरहाल ये कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को डाइवर्ट करने की ना। तो ये इंसान जो है आपके बारे में बहुत सोचते हैं, छोटी छोटी बातों को सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये अभी डिप्लोमेट बिहेवियर पर हैं, या बात डायरेक्टली करना ही नहीं चाहते क्योंकि सच बोलते हुए घबराते हैं, मगर ये इस रिलेशन के ऊपर बहुत सोचते रहते हैं। और आई एम सीइंग कि ये मनी सेविंग एनर्जी पर हैं, मतलब मनी सेविंग हो गई, टाइम सेविंग हो गई, एनर्जी सेविंग हो गई, और हीलिंग पैटर्न हो गए। जानबूझ के पीछे हटा हुआ है कि इंसान जो छोटी छोटी बातों को सोचता है, काउंट करता है, डिटेल में जाता है, जासूसियाँ करता है, सच्चाई की तलाश में रहता है, ये एक ऐसे इंसान है। तो इससे स्पिरिचुअल भी हैं, अच्छी उम्मीदें लगा बैठे हैं यहाँ कुदरत से और आपसे। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग नो कांटेक्ट में हैं, ये भी चीज़ है। अब बहरहाल अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं भी तो ये प्रॉपर आपको हर बात नहीं बता रहे। इनको ये यकीन है कि जिस तरह से इन्होंने इस रिलेशनशिप में प्लांट किया है, कोशिश की, एफर्ट दी है, उसका इनको गुड रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर इनको ये नहीं पता कि कब एग्जैक्टली क्या
ठीक है, वो चीज़ में इन्हें अभी मतलब पेशेंस के साथ चलना पड़ा है। ये बेसब्रे इंसान की इंडिकेशन नहीं है, ये इनमें बहुत सब्र है, बहुत बर्दाश्त है, बहुत वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का, ये चीज़ चल रही है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स, and then here is the magician, 8 of cups and the 9 of earth। सो फिर से वर्गो एनर्जी आ गई, फिर यहाँ पर पाइसीज है, एंड देन जेमिनाई एंड टॉरस। वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइन बहुत इंपॉर्टेंट आए हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दी स्टार साइंस, पाइल 3 आपकी एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी है आपके लिए। अच्छा, ये इंसान जो है ना, या तो आपको पैसे वाला जानते हैं या फिर ये खुद थोड़े मटेरियलिस्टिक हैं, इनको लगता है मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कारोबार बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्स पे करने हैं, ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करनी है, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी करनी है। तो ये कुछ इस टाइप के इंसान है जो प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करना, केयर करना खूब अच्छे से जानते हैं। और ये इंसान जो हैं जस्ट काइंड ऑफ शुगर डेडी। अगर आप लोगों की इनके साथ शादी हो जाती है या आप लोगों की हो चुकी है, ये मैं बता दूँ, ये बहुत अच्छे फादर या मदर साबित होंगे। मगर ये एक बिज़ी पर्सन की इंडिकेशन है, इनके नज़दीक स्लो प्रोग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, रादर देन कि तेज़ी दिखाना, जल्दबाजी करना। ये बहुत सी चीज़ों में, बहुत से लोगों की बातों से जो है वो डिप्लोमेटिक बिहेवियर इख्तियार करते हैं। फ़िलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान अपनी पर्सनल इंडिपेंडेंस पे फोकस हैं, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी करनी है, लाइफस्टाइल इम्प्रूव करना है, ऐसे लोगों से दूर हटना है जो इनको हर्ट करते आ रहे हैं, जो इनकी लाइफ को मीनिंगलेस बना रहे थे, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स जिनके साथ अब पूरी नहीं होती हैं या जिनसे ये थक गए हैं, चाहे वो इनकी अपनी आदतें हैं, चाहे वो दूसरे लोग हैं, चाहे वो जगह हैं, मगर ये अपने आप को इमोशनली ड्रॉप पाते हैं। और राइट नाउ इनका इंटेंशन अपनी पर्सनल ग्रोथ है और सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। और हालांकि इनका दिल करता है कि आपके साथ रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करने का, आपसे बातें करने का, आपके साथ सारा रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का, मगर फ़िलहाल ये विड्रॉ, मुझे ये लग रहा है ना तो ये आपके साथ ना किसी और के साथ, कुछ इस तरह की वाइब्स में है। मगर अगर आप कहते हैं कि नहीं जी ये मैरिड थे या ये किसी और के साथ रिलेशन में थे, कुछ खास ऐसी वाइब्स नहीं हैं। हाँ ये है कि अगर ये मैरिड है, रहे हैं या हैं, तो बस वो फिर वही बात है, बच्चे हैं, रस्म व रिवाज हैं, उस वजह से बस निभा हो रहा है, दैट्स इट। अदरवाइज़ यहाँ पे तो ये फाइनेंसेस को गेन कर रहे हैं और ये थोड़ा सा डिप्लोमेसी से चल रहे हैं। ये कुछ लोगों से बातें छुपा रहे हैं, तरीके इनके इस तरह के हैं जो इसमें ये ट्रिकी हैं। तो कैन बी पॉसिबल ये इस सिचुएशन में आपके साथ भी थोड़ा ट्रिकी होकर चल रहे हों। सो इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम है। लेट्स सी व्हाई देयर इज़ सच एनर्जीज। ग्रुप नंबर 3, इनके माइंड में भी, इनके माइंड और हार्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स और इनके मेंटल स्टेट में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इंडिसाइसिव ना, इंडिसाइसिव हैं, मतलब आपके साथ इनकी कुछ ख़ास बोलचाल नहीं, या फिर आपकी और इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी ज़बरदस्त नहीं, जो लोग बता रहे हैं, इर्द गिर्द के लोग बता रहे हैं उसी तरह से कुछ हो रहा है। सो ये आपके साथ नया रिलेशन ओपन अप करने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं, जानबूझ के थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं इस सिचुएशन को। क्यों कर रहे हैं? मैनिफेस्टेशन, व्हाट इज़ दैट? ये इस रिलेशनशिप का ना मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहे राइट नाउ। इनको लगता है कि इट्स वेरी टफ फॉर देम कि आप ये रिलेशन को कैरी करें, या मनी मैटर्स हो गए या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई, ये चीज़ इनको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और दिस पर्सन इज़ लाइक अ गेम चेंजर पर्सन ना। इनको आप में इंटरेस्ट ज़रूर है, ये आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको एक्सप्लोर भी करना चाहते हैं, आपके साथ मस्तियाँ भी करना चाहते हैं, मगर ये एनर्जी ऐसे है कि ये स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहे थे ना। तो मतलब
ये ऐसी एनर्जी है जिसमें ये आपसे मिलेंगे और निकल जाएंगे, या आए गए आए गए आए गए। तो अब इन्होंने थोड़ा सा ना पैटर्न बदला है। अब इन्होंने सोचा नहीं, मुझे स्टेबल होना होगा, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। परफेक्ट टाइमिंग इंतज़ार चल रहा है। वाओ, दे हैव सम प्रेशर ऑफ यू। और उसके अलावा अगर आप अमीर हैं, आप करियर ओरिएंटेड हैं, आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली, या बैकग्राउंड आपका स्टेबल है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर है इनके ऊपर। उसके अलावा कोई मेल पर्सन का प्रेशर हो सकता है इनके ऊपर। बट ये जो हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेव है। हाँ जी, ये आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, मगर वही बात है, ये अभी जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं कुछ बातें, कुछ नया स्टार्ट, कुछ चीज़ें अभी इनको कैरी करना मुश्किल लग रहा है। मिस भी करते हैं आपको, वापस भी आना चाहते हैं, मिस भी कर रहे हैं। बट वही बात है कि अभी इनको स्पेस चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए इनको। वही चीज़ होगी कि इन्हें अभी टाइम चाहिए आपके साथ स्टार्ट लेने में या रिलेशन को आगे बढ़ाने में, जो कि इनकी रिक्वायरमेंट है, इनका दिल कहता है, उसको करने में इन्हें थोड़ा टाइम चाहिए। ये क्रश करते हैं आपको, लाइक करते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं और चाहते हैं कि आपकी नज़र में इनकी रेपुटेशन अच्छी हो, इसीलिए सेल्फ वर्क पर हैं। ना सिर्फ आपको लेकर, मतलब सेल्फ वर्क, या आपके सामने ये खूबसूरत दिखें या आप इनसे इंस्पायर हो, बल्कि ये ओवरऑल सोसाइटी से ही ऐसी डिज़ायर रखते हैं कि सब इनसे इंस्पायर्ड हों। पहले ये आपको लाइक करते हैं। यू वर राइट, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, आप ठीक बंदी हो भाई। विल दिस चेंज, चाहते हैं कि ये जो सिचुएशन है क्या चेंज हो जाए, क्योंकि चेंज करना चाहते हैं। आई कांट हैंडल योर लव, मैंने बताया ना कि अभी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबरा रहे हैं। आई कांट हैंडल योर, क्योंकि इनके लिए ना टाइम पास नहीं है। रिलेशन इज़ नॉट अ टाइम पास, रिलेशन इज़ अ कमिटमेंट। और ग़ालिबन इनकी अपनी अभी पुरानी कमिटमेंट्स या पुराने मामलात ही, मतलब ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे। या तो किसी इंसान पे रिलाई करते हैं, या किसी इंसान के साथ बंधन में हैं, या किसी इंसान की कुछ फैमिली की ज़िम्मेदारियाँ हो सकती हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो आई कांट मेक अ डिसीजन, डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है, हैंडल नहीं कर पा रहे आपकी मोहब्बत, आपकी चाहत को, मगर चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है आप बिल्कुल ठीक हो, आप सही हो, आप अच्छे हो, आप सही हो। मतलब आपको लेकर कुछ ख़ास शिकायत नहीं है। शिकायतें तो इनकी अपने मामलात से हैं, अपने आप से हैं। अपनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, अपनी लाइफ को ग्रो अप करना है, अपनी इनर चाइल्ड को हील करना है। दैट्स व्हाट दे हैव। सो ये आपकी रीडिंग है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ग्रुप नंबर 3 अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।